चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको लाल कलर में दिख रहा है स्कूल JNG KWD। सब्जेक्ट क्या है? क्लास 11th केमिस्ट्री है। और आज का टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, ये है वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो यहाँ पे ये ज़रूरत क्यों पड़ा, साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन का ज़रूरत क्यों पड़ा? देखो हम जो है केमिस्ट्री में जो है रसायन विज्ञान में अणु और परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, जिसका द्रव्यमान जो होता है बहुत कम होता है और इनकी संख्या तो अरबों खरबों अनगिनत होती है, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तब क्या करते हैं, अब हमको परमाणुओं का जोड़ना घटाना करना है। मान लीजिए मैं एक हाइड्रोजन की बात करूंगा, 1 मोल हाइड्रोजन, तो इतना परमाणु होगा जिसको हम सामान्य सब जोड़ घटाने में नहीं कर सकते या लिखने में दिक्कत होगी। तब हम इस गणितीय जो प्रचलन जो है जोड़ना घटाना और गुणा भाग की जो क्रिया है, इसको सरल तरीके से कॉपी में लिख सके और सहूलियत हो जाए, इसीलिए जो है इस कठिनाई को दूर करने के लिए या असुविधा के बचने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला है n × n/n। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, जहाँ पे n इक्वल चर घातांक है, मतलब यहाँ पे घात के रूप में हम जो है इसको लिखेंगे। नंबर होगा 1 2 3 पूर्णांक में जितना भी होगा उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 10 की घात में लिखा है, आधार क्या रहेगा? 10 की घात में रहेगा। ठीक, यहाँ पे n जो है टर्म है, तो ये क्या होगा? 1 से 1.000 से 9.999 तक हो सकता है, ये मान जो है इतना होगा। आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो है लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिजिट टर्म। इसको क्या कहते हैं? डिजिट टर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से लिखा जाता है। परमाणु या अणुओं की संख्या को मान लीजिए 2 ग्राम हाइड्रोजन में या 2 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु सोडियम के हैं, तो लिखने के लिए इस वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं लिखने की विधि बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। लिखने की विधि तो राइट हैंड साइड, जैसे आप राइट हैंड साइड का मतलब है कि बोर्ड का जो राइट हैंड साइड है, जैसे ये वाला जो ये आपको वाइट कलर में डिवाइड दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये साइड जो है आपका लेफ्ट है, क्योंकि आप लिख रहे, आप जब बोर्ड को देखते हैं तो आपका लेफ्ट पड़ता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, और बोर्ड का ये पूरा हिस्सा क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है? राइट हैंड साइड में ऋणात्मक घातांक लिखते हैं। ठीक है, घात को लिखेंगे, जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखेंगे। कैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तरफ जब जाएंगे तो हम उसको धनात्मक घातांक के रूप में लिखेंगे। घातांक क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक घातांक लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो घातांक क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? 10 के आधार पर मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये 10 के आधार पर है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है कण है 0.00016, 0.00016, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखो, पहले तो हम इसको बदलते हैं, ये दशमलव को यहाँ पे हटाते हैं। ठीक है, उसको 2 दशमलव में या 2 डिजिट के दशमलव में या 3 डिजिट के दशमलव में लाते हैं। तो हम जो है इस दशमलव को इस तरफ ले आते हैं, 1 की तरफ। ठीक है, तो अब 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब किधर जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। 1 की तरफ जा रहे हैं मतलब राइट हैंड साइड तरफ जा रहे हैं, अपने हाथ के राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड तरफ जाएंगे तो कितना जा रहे हैं पॉइंट के बाद? तो 1 0 2 3 और ये 1 4। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ 4 के बाद यहाँ दशमलव लगा रहे हैं। ये देखो 1.6 लिखे इसको, कितना राइट हैंड साइड कितना गया? तो 4, तो 10 की घात 4 हो जाएगा। अब चिन्ह क्या लगेंगे? ऋण चिन्ह, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो 10 की घात ऋण
4। ये हो गया चर घातांक को लिखने का तरीका। मान लो जाए यहाँ पे दूसरा होता 2 पॉइंट, मान लो जाए 256.8 हो जाता, तो हम 2 डिजिट में दशमलव लगाते हैं 2.6। ठीक है, तो 1 मिनट मैं उदाहरण से बता देता हूँ। देखिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे दूसरा उदाहरण 2.32, ठीक है, 0.508 इस रूप में है। तो हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे? तो हम जो है यहाँ पे 2 दशमलव इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.32508, ठीक है, इतना हुआ। अब हम कितना अंक गए लेफ्ट हैंड साइड में? 2 अंक, तो 10 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की घात 2 हो जाएगा। अब 10 की घात 2 है तो हम किस तरफ जा रहे हैं? राइट हैंड साइड। यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो घातांक क्या हो जाएगा? धन में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की घात 2। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेत का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है।